आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 20 तिरकोलिया से लड़ रही हैं और जन जागरण अभियान में निकल रही हैं। उसी क्रम में मैं मिलवा रहा हूं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? आभा कुमारी। कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? तिरकोलिया 20 से। तिरकोलिया 20 से चुनाव आप लड़ रही हैं। जी। कितने नंबर पर आपका चुनाव चिन्ह है? लेडीज पर्स 2 नंबर पर है। 2 नंबर पर है। जी। क्या आग्रह है, आप जनता से क्या आग्रह कर रही हैं? माताओं, बहनों, बुजुर्गों से क्या आग्रह कर? कुमारी क्षेत्र संख्या 20 से मैं लड़ जिला रही परिषद हूँ। प्रत्याशी जिला परिषद प्रत्याशी हूँ। सभी जनता जनार्दन से सभी निवेदन जनता करते हैं। दल जनता से निवेदन आपका क्या है? क्या कह के वोट मांग रही हैं? कौन सा छाप है? किस छाप पर वोट लोग देंगे? लेडीज पर्स छाप पर मैं मतों से विजयी बनाना। मतों से विजयी बनाना चाहती हूँ। सभी ये दल- 2 नंबर पर है। जी। दूसरे नंबर पर है। जी, दूसरे नंबर पर। ज्यादा आशा आपको किससे है? माताओं से, बहनों से, बेटियों से, युवाओं से? सबसे आस है सबकी जीत, आपकी जीत होगी। सब कोई सब बताओ कौन? आपकी जीत किसकी जीत होगी? जनता की। जनता की जीत होगी। जी। आप कितने बार भ्रमण कर चुकी हैं क्षेत्र का? एक बार। महिला से आप एक बार पूरा कर चुकी हैं। आज पुनः चुनाव मैदान में फिर से जा रही हैं। फिर से जा रहे हैं। धतक के माध्यम से पहुंचा हूं हरसिद्धि के अंतर्गत आने वाले और तिरकोलिया ब्लॉक स्थित जिला परिषद के चुनाव में भ्रमण कार्य में मुझे मुलाकात हो गई पूर्व विधायक श्री राजेंद्र राम जी से, जो राजद के पूर्व विधायक रह चुके हैं और इस समर में घूम रहे हैं। मैं उनसे आपसे 2 मिनट मिलवा रहा हूं। मैं बिहार हद तक से ये पूछना चाहता हूं कि वर्तमान पंचायती राज और गांधी के संदर्भ में 2 शब्द माननीय आप अपना पूरा परिचय देते हुए बतावें। धन्यवाद। आपने सही कहा। मैं राजेंद्र कुमार राम, पूर्व विधायक हरसिद्धि। और जहाँ तक पंचायती राज चुनाव की बात आपने कहा है, यह गांधी जी की सपना थी कि गांव में जाकर के गांव की सरकार हो, पंचायत की सरकार हो, जिससे गांव के लोग डायरेक्ट जो है सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सके और स्वग्राम का विकास हो सके। और इसलिए पंचायती सरकार की गठन हुई और उसकी आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में महापर्व के रूप में चुनाव चल रहे हैं। और ये चुनावी समर में एक चीज स्पष्ट है कि हम लोग की भी इच्छा होती है कि जनतंत्र लोकतंत्र में वैसे जनप्रतिनिधि को होना चाहिए। जब लोग चुनाव लड़ने जाते तो जनप्रतिनिधि ये कहा करते हैं कि हम एक सेवक, एक बेटा और एक नेता के रूप में काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक सेवक के रूप में जनप्रतिनिधि को काम करनी चाहिए और जनता के हित में जो भी योजनाएं हैं जनता तक पहुंचनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जनता के सुख दुख, मतदाता मालिकों के सुख दुख में जनप्रतिनिधि को हमेशा तत्पर और तैयार रहना चाहिए। जहां तक जनप्रतिनिधियों की कैटेगरी जो होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की जो कैटेगरी होनी चाहिए और किस्म होनी चाहिए, निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि एक सांस्कारिक रूप से, सामाजिक रूप से और हर तरीके से समाज हित में उनकी सोच हो, सांस्कारिक रूप से मजबूत हो, वैसे जनप्रतिनिधि को पंचायती राज चुनाव में आनी चाहिए। और पंचायती राज चुनाव में आने के बाद जब चुनाव होता है तो आज देख रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि लोकतंत्र की यह महापर्व में गांव-गांव में वार्ड सदस्य के रूप में, पंचायत सरपंच के पंच के रूप में, सरपंच के रूप में, पंचायत समिति के रूप में, जिला परिषद के रूप में तमाम लोग जो है एक महापर्व के रूप में इसको लिए हुए हैं। एक तरफ मतदाता मालिकों की हुजूम देख रहे हैं तो दूसरी तरफ जो प्रत्याशी हैं उनकी हुजूम देख रहे हैं। सब कोई अपने अपने लिए लोगों के बीच जा कर के आग्रह और निवेदन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा खुशनुमा माहौल में ये चुनाव हो रहा है, इसलिए खुशी होती। गांधी सूत्रों ने बताया कि आप बिहार सरकार में रह चुके हैं
और जिले सरकार में आपके परिवार के छोटे भाई की पत्नी लड़ रही है, उनकी भूमिका आने वाली है और उनके लिए उनको आप अग्रसरित किए हुए हैं। क्या सच्चाई है और कौन सा चुनाव चिन्ह है, आप मुझे बतावें। ये गोपनीय नहीं रखे, मैं बिहार हद तक के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। देखिए, गोपनीयता की बात नहीं है। राज्य सरकार में जो सहभागिता हमारे प्रतिपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारी पार्टी है और आज जिला सरकार की गठन होनी है। स्वाभाविक है कि सभी परिवार से, हमने तो आपको बताया कि लोकतंत्र की इस महापर्व में सभी शामिल हैं, उसमें मेरे परिवार से भी लोग शामिल हैं और मेरे छोटे भाई वीरेंद्र राम जी की पत्नी आभा कुमारी जी तुरकोलिया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 से प्रत्याशी के रूप में है, जिनका चुनाव चिन्ह 2 नंबर पे लेडीज पर्स छाप है और निश्चित तौर पर वह लोग भी पर्व में लगे हुए हैं, वह तैयारी कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हमने भी देखा है और इस क्षेत्र की आपका भी आशीर्वाद उनके साथ है। स्वाभाविक है, परिवार से आशीर्वाद तो मुझे उन तमाम प्रत्याशियों पर है। क्या आप जनता से भी आशीर्वाद की कामना करते हैं? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, मैं करता हूं और हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह 20 जो जिला परिषद क्षेत्र है वह आता है और आज मैं कायल हूँ, ऋणी हूँ जिंदगी भर के लिए कि जो हरसिद्धि क्षेत्र के या तुरकोलिया प्रखंड के मतदाता मालिकों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, जिसके बल पर 2015 में प्रथम बार टिकट मिलना और प्रथम बार में ही सदन में हम गए और आज लोगों के दिल में इखलाक और मोहब्बत और स्नेह प्रेम देख करके ऐसा लगता है कि मुझसे मैं बहुत बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज तमाम लोगों के दिल में जगह बना पाया हूँ। आज तमाम लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, इखलाक मोहब्बत उन लोगों से मिल रही है और उसी दरमियान मेरे परिवार से जो आभा कुमारी जी निकली हैं उनको भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी उनको स्नेह प्रेम लोगों का प्राप्त हो रहा है। आपके किए कराए और आपके लोगों के व्यवहार का आज भी रिटर्न दुनिया देने के फेरे में है। आपकी क्षेत्रीय जनता इस बात पर सोच रही है और ये बहुत खुशी की बात है। आप न मांगते हुए भी पूर्ण चर्चा में है और लोग का एक सूबा बना हुआ है। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया और ये मौका दिया तो आप पहला तोहफा इस जिला सरकार में आप अपने भाई की पत्नी के द्वारा क्या सोच रखे हैं देने के लिए? देखिए, मैं आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव के पहले मेरी पत्नी तुरकोलिया 21 से जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं और मैं अप्रत्याशित वोट से लोगों ने जिताया था। उत्तर बिहार में सबसे अधिक वोटों से 21 में हमारे पत्नी को लोगों ने जिताया था और उन्हें फिर आशीर्वाद देके मुझे विधायक बनाने का लोगों ने काम किया था और फिर भावे आई हैं इस क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर जब सांस्कारिक रूप से, सामाजिक रूप से, जब जनता मालिकों के सेवा में हमेशा जो लगे रहेंगे उसका रिटर्न नहीं मिलता है। ईमानदारी होनी चाहिए, लोगों के प्रति वफादारी होनी चाहिए, लोगों के प्रति कार्य करने की क्षमता जो है हमेशा समर्पित रहनी चाहिए। जनता मालिक बड़ी सीधा साधा लोग होते हैं और जो जनता को ठगते उसे निश्चित तौर पर यह जनता मालिक माफ़ नहीं करते और ऊपर वाले भी शायद माफ़ नहीं करते। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमको जो बना करके और जनप्रतिनिधि के रूप में रखा, मेरी पत्नी को 21 से जो जनप्रतिनिधि बनाया लोग, आज आभा कुमारी जी को जो आशीर्वाद मिल रहा है, इखलाक मोहब्बत मिल रहा है, यह निश्चित तौर पर सांस्कारिक रूप से हमारे और हमारे परिवार की कोशिश रही है कि हम लोगों का सेवा करते हैं। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से मिला रहा था पूर्व विधायक और वर्तमान था दीजिए आप लोग। ये हुआ वर्तमान चुनाव के संदर्भ में क्या कहना है? चुनाव में यही कहना है कि हम लोग पूर्व विधायक साहब आए हुए हैं, लड़ रही है, मदद कर रहे हैं, जी जान से मदद कर रहे हैं। जान से मदद कर रहे हैं, घूम रहे हैं साहब। वर्तमान चुनाव के संदर्भ में 2 शब्द। हम लोग विधायक साहब आए हुए हैं जो वर्तमान में थे, उनका भव्य है आभा कुमारी, उन्हीं को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम ऐसे गुड्डू है, नाम गुड्डू अंसारी। कहाँ के रहने वाले हुए? हम तुरकोलिया सेमरा टोला के रहने वाले हैं। सेमरा टोला।
चुनाव के संदर्भ में क्या कहना है, जिला सरकार की क्या भूमिका रहेगी और आप किसको पसंद करते हैं, किसको प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं? मैं बिहार हद तक के माध्यम से आपसे पूछूं। आभा कुमारी, क्या चुनाव चिन्ह है उनका? पर्स छाप। आपको कुछ कहना है इस चुनाव के संदर्भ में? उनको चुनना है। क्योंकि विधायक जी बराबर देख रेख में आते जाते रहते हैं, तो इनके व्यवहार से उनको पसंद है। इतना बड़ा समर है और जिला सरकार में इनकी भूमिका है, उसके लिए ये निश्चित रूप से हम लोग सब मिलकर आभा कुमारी जी को जिताने का काम करेंगे और उनसे उम्मीद है कि अभी हम लोग के लिए काम करें। आपका चाचा क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि आभा कुमारी के जीत निश्चित है, 100% की गारंटी है। धन्यवाद। कहना है, क्या नाम हुआ आपका? हम लोग पूरा प्रतिनिधि हम लोग चाह रहे हैं आभा कुमारी को जीत हासिल, जहां से जहां हम लोग लीड कराएंगे, स्थापित करेंगे। एकदम स्थापित। धन्यवाद।